हरियाणा विधानसभा में एक नया गठबंधन देखने को मिलेगा। जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला और आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद के बीच में। दोनों आप लोग 36 के हैं, लेकिन 36 का आंकड़ा नहीं बल्कि एक नए दोस्त बने आप लोग। 36 को इस तरह समझिए, हरियाणा में बोली जाती है एक लाइन 36 बिरादरियाँ, और हमारे यहाँ पश्चिम में एक चीज़ लाइन बोलते हैं कि काम 36 हो गया। और ये अच्छी बात है कि हम एक ही सेम एज ग्रुप के हैं। मैं उनके परिवार में राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, मेरे परिवार में सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, तमाम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए एक लंबा संघर्ष किया। आज उन्हीं की देन है कि हम लोग अपनी बात को कह पाते हैं। फिर हम लोग जो राजनीति करते हैं वो हमारी वैचारिक राजनीति है, एक वैचारिक विचार है जो महान पुरुषों का, उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें हम लोग ताऊ देवीलाल जी को भी देखते हैं, उसमें हम लोग सर छोटू राम जी को भी देखते हैं। दोनों आप लोग साथ कैसे आ गए? उसमें हम लोग चौधरी चरण सिंह जी को देखते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब और तमाम महापुरुष का हिस्सा है। संत राम बी प्रजापति जी, संत गाड़गे जी महाराज, मामना राम सुख वर्मा साथ इसलिए आगे कि पार्टी ने तय किया हमें हरियाणा लड़ना है, और जिन सीटों पे हमें हरियाणा लड़ना है और उनको भी हरियाणा लड़ना है, तो हमारा कोई आपस में आमना सामना नहीं हो रहा था। पार्टी ने बैठ के बात की कि हमें अगर चुनाव लड़ना है तो किसी का सहयोग लेके ही हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी ने स्टेट की टीम ने तय किया, हमें ये बताया कि प्रपोजल कि हम लड़ना चाहते हैं, हमने उसको स्वीकार कर लिया। जैसे इसी तरह का प्रपोजल राजस्थान में आया तो हमने उसको स्वीकार किया। इसी तरह का प्रपोजल पहले जो है बिहार में आया था, उसको हमने स्वीकार किया। तो ये प्रपोजल पार्टी स्टेट टीम का था, हमने उसको स्वीकार किया। आज वो अनाउंस हुआ, अब उसमें मेहनत होगी। मेरा विश्वास है जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं, जनता का समर्थन हमें मिलेगा। किसान कमेरे की राजनीति जब जब आगे बढ़ेगी तब तक सांप्रदायिकता की राजनीति को, धर्म की राजनीति को चोट लगेगी और मुद्दों की राजनीति होगी, और वंचित वर्गों के लोगों को हाशिए से पे जो पड़े हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन यह भी फैक्ट है कि सच है कि हरियाणा में खासतौर से देखें तो जातीय समीकरण भी एक साधा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दोनों आप लोग जो साथ आ गए, अगर दोनों इक्वेशन अगर बैठ जाते हैं तो फिर बात ही कुछ और हो जाएगी हरियाणा में। देखिए, ये अच्छी बात है, मैं जातीय राजनीति से बचता हूँ, लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग एकजुट हो जाएं और प्लस मुस्लिम समाज का सपोर्ट मिल जाए या पर कास्ट का कई सीटों पे सपोर्ट मिल जाए तो राजनीतिक परिणाम बदल सकते हैं। और मैं प्लस कह रहा हूँ, मैं वो बैकवर्ड का ही वो उसको हिस्सा बता रहा हूँ। वो एक बड़ा जो है बैकवर्ड का एक बड़ा जो है परिवार है। लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूँगा, राजनीति को जब मैंने आपसे कहा कि मुद्दों की राजनीति, मुद्दों में जन समस्याएं हैं और वो किसी एक जाति की नहीं, वो सभी की हैं। हाँ, ये अलग है कि जिनका बड़ा परिवार है उनको बड़ी समस्या है, जिनका छोटा परिवार है छोटी समस्या, लेकिन समस्याएं हैं। आज भी बुनियादी रूप से रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था नहीं है। पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, साफ़ सुथरे, सर ढकने के लिए पक्की छत नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, और तमाम तरह के अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ नहीं है। गरीब का बच्चा जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाता है, वहाँ शिक्षा की उस तरह व्यवस्था नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं पे जो है अत्याचार हो रहे हैं, सशक्त नहीं है, रोजगार नहीं है महिलाओं पे, निजीकरण, संविदा, लेटरल एंट्री, आउटसोर्सिंग के जरिए पक्की नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। जो बजट्स है वो इन्हीं स्कीमों में लग जाता है, लेकिन वंचित वर्गों को उसका लाभ नहीं मिलता है। कई जब है उनके जो लिए बजट आया उसको बजट को कहीं और डाइवर्ट कर देता है। अब इनके पे इन सब चीज़ों पर निगरानी रखने के लिए राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। और राजनीतिक शक्ति भी कैसी? पार्लियामेंट में आज़ाद समाज पार्टी का सिंगल मेंबर है, लेकिन वो सिंगल मेंबर देश के वंचित वर्गों के हर विषय पे अपनी बात रखता है, दमदारी से रखता है। धर्म की राजनीति नहीं करता, बुनियादी मुद्दों की राजनीति करता है। महिलाओं के सम्मान का मामला हो, किसानों के मामला हो, कमेरों का मामला हो, पहलवान बेटियों का मामला, सब पे अपनी बात रखता है और सड़क पे भी लड़ता है। ऐसी वॉइस अगर हरियाणा की असेंबली में जाएगी तो हरियाणा में भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। हरियाणा में भी एक और जो घड़ा है इन्हीं के परिवार का, जेजेपी का लोक दल जो है, उन्होंने बसपा के साथ सपोर्ट किया है। देखिए, बहन जी हमारी बड़ी है, बहन जी हमारे लिए महापुरुष है। राजनीति में मैं उनको अब कोई कंपटीटर या उस तरह से नहीं मानता हूँ। वो बड़ी हैं, मैं उनके शब्द में उनके लिए कुछ कह भी नहीं सकता उस तरह से, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ समाज सब देख रहा है। समाज को ये भी पता है कि आज की स्थिति में कौन आदमी लड़ सकता है। बहन जी ने एक लंबे समय लड़ाई लड़ी है, पिछली बार भी बहन जी वहाँ लड़ी थी, कितनी सीटें जीती बताइए? उससे पिछली बार भी लड़ी थी, कितनी सीटें जीती? लोकसभा भी लड़ी, कितनी सीटें जीती? समाज भी देख रहा है कि कौन आदमी जो है काम कर सकता है, कौन आदमी लड़ाई लड़ सकता है। हमने काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, हमने पहलवान बेटियों की लड़ाई लड़ी, हमने पिछड़े वर्ग के अधिकारों की मंडल कमीशन से लेकर सब चीज़ों पे कि उनको रिजर्वेशन की जो संख्या वो बढ़नी चाहिए संख्या के आधार पर, उसके लिए लड़ाई लड़ी है। तमाम तरह से मुस्लिम समाज की, ईसाई समाज की, बौद्धिस्ट समाज की लड़ाई हमने लड़ी है, क्रिश्चियन समाज की लड़ाई हमने लड़ी है, सिख समाज की लड़ाई हमने लड़ी है। और हमें विश्वास है
वो भी इस बात को जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद अकेला ऐसा आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी कीमत पर नहीं जाए। लेकिन हरियाणा में जो है दो बड़े बड़े पार्टी हैं, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी, उनके बीच में आप लोग कहाँ टिक पाएंगे? देखो, अब ये तो समय बताएगा, मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ। वही बड़ी पार्टियाँ, मैंने 2012 से पहला कार्यकाल देखा, जमानतें जब्त होती थी उनकी बहुत सारी जगह पे, भारतीय जनता पार्टी की। मैंने कांग्रेस का अभी का बहुत वो देखा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीटों पे 2022 के विधानसभा सीटों पे 2 सीटें वो लोग जीते। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, ना मेरे पास मैं अपना समय उन पर खराब करना चाहता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी मेहनत करके आगे बढ़ रही है। इन्हीं दोनों पार्टियों को धूल चटा के हमने, दोनों अलायंसों को धूल चटा के हमने उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें हम लड़े, एक पे हम लोग जीते और दूसरी पे हमने निर्णायक 83,000 वोट प्राप्त किए। इसको आप छोटी बात मानते हैं क्या? ये दोनों पार्टियां वहाँ थी, तीसरी भी थी जिस अलायंस का, जिसकी आप लाइन का, वो भी थी। लेकिन जनता का समर्थन किसकी तरफ था? जनता देख रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही लड़ाई है, हम इनका मदद करनी चाहिए। जनता अगर हमारी वहाँ मदद करेगी तो वहाँ भी परिणाम हमारे फेवर। लेकिन हरियाणा की सिचुएशन अलग है, जेजेपी के साथ हैं, 10 सीटें जीते थे, बस उसके पास 3 बचे हुए हैं। आप पहली बार हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या आपको उम्मीद है? हम ताकतवर लोगों का हाथ नहीं पकड़ते, कमज़ोर लोगों का हाथ पकड़ते हैं। हम उसका हाथ पकड़ते हैं जिसको सब लोगों ने कमज़ोर करने का प्रयास किया। और फिर मैं आपसे कहता हूँ, जनता ने उनको पहले 10 सीटें दी थी।